मुझे अपने तत्काल स्टूडियो में चीन के मेहमानों विक्टर अरिस्तोव का स्वागत करते हुए बहुत खुशी हो रही है। सामान्य तौर पर मैं कहूँगा दुनिया का नागरिक, क्योंकि कई देशों में उनका घर में स्वागत किया जाता है और शायद इसे अधिकांश रूप से कहा जा सकता है कि बहुत सारे घर हैं जहाँ विक्टर अरिस्तोव का स्वागत है। चीन से डेनियल भी हमारे मेहमान हैं। हमें आपका स्वागत करते हुए बहुत खुशी हो रही है। यहाँ आज का दिन काफ़ी सक्रिय रहा, जिसमें हमने एक से अधिक कामकाजी बैठकें की। यहाँ मैं आपकी इम्प्रेशन जानना चाहता हूँ। Alexander told that he is very pleased to meet you here and he wants to know what you think about your visit to our company. It's really impressive. We should come here early. I think we have a lot of potential to cooperate with each other. We have big production capacity, but we have not have so many high technology design. This is what we need. डेनियल कहते हैं कि वे बहुत प्रभावित हैं कि उन्हें वास्तव में थोड़ा पहले पहुंचना चाहिए था, क्योंकि हमारे अभियान की तकनीकों ने वास्तव में उन्हें चौंका दिया है और वे हाईटेक हैं और यही उसकी कंपनी की ज़रूरत है और वे आगे सहयोग स्थापित करना चाहेंगे। इसलिए खतनी खुश। मुझे लगता है कि आज एक नए रिश्ते की शुरुआत थी। यह बन भी सकता है। और हम भविष्य में बहुत उत्पादक सहयोग कर सकते हैं। New start our further partnership, and we are looking forward to make our partnership go on. Yeah, we are looking for this. वे भी। मैं इसमें और भी जोड़ सकता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग पहले से ही जानते हैं कि हमने इस परियोजना को शुरू किया या संयंत्र के साथ मिलकर एक कंपनी बनाई। डेनियल सिर्फ मैनेजर नहीं है, वे प्लांट के वाइस प्रेसिडेंट हैं। इसलिए यहाँ आकर उन्होंने हमारे साथ सहयोग करने के अपने इरादे और संयंत्र के इरादों को दिखाया और कंपनी बनाई गई थी। जैसे कि बहुत सारे लोग जानते हैं, 6 महीने पहले तब हमने अपना उत्पादन शुरू करने की तैयारी शुरू की। हमने अभी उत्पादन नहीं शुरू किया है। मैं इस पल को थोड़ा ठीक करना चाहता था। जब मैंने सहयोग की शुरुआत के बारे में बात की तो मुझे उम्मीद थी कि आप मुझे सुधारेंगे और मैं यहाँ एक विचार भी विकसित करना चाहता हूँ। हमारे फिल्मांकन कार्यक्रम से पहले हमने चर्चा की कि संयंत्र चीन में सबसे बड़े संयंत्रों में से एक है और पूरी दुनिया के लिए बहुत उच्च गुणवत्ता वाले उपकरणों का उत्पादन करता है। और अब हमारे दर्शकों के लिए आप बता सकते हैं कि किन किन ब्रांडों के साथ आप काम कर रहे हैं? Can you please tell us the names of the brands you're working with? ये किस हद तक ट्रेड सीक्रेट है? If it's okay to tell. Yeah, we have been working with a long history on OEM business with Makita, Metabo, Shepherd, IB, Skill, Stanley Black Decker. So maybe in every main market we have very good partners here, even in Russia. We also have a lot of customers here. हमारे पास रूस में भी बहुत सारे खरीदार हैं। वे मेटाल, अकीता जैसी कंपनियों के साथ साथ अन्य कंपनियों के साथ काम करते हैं और उनके पास मूल रूप से लगभग हर उद्योग में दुनिया भर में कार्यालय हैं। ये वास्तव में एक बहुत उच्च गुणवत्ता वाला उत्पाद है। मुझे लगता है कि यहाँ नाम खुद के लिए बोलता है। और आज बैठक के दौरान हमने विशेष आर्थिक क्षेत्र टेक्नोपोलिस मॉस्को के क्षेत्र का दौरा किया। हमने पहले से मौजूद उद्यमों को देखा, मुक्त क्षेत्र को देखा, क्षेत्र के विकास की संभावनाओं के बारे में बात की। मैं इस बारे में अधिक राय जानना चाहूँगा कि यह स्थानीय व्यवसाय विकास के लिए कैसे उपयुक्त है। Today we visited the special economic zones. We visited our building construction site. So, what do you think about the perspectives of building your company here in this zone? We are also planning to do something overseas. I think this is also one direction, very important direction. Maybe later come back and talk about this option with my team, my president. हाँ, उनके पास योजनाएं हैं और शायद बाद में वे फिर से निर्देशक के साथ इस पर चर्चा करने आएंगे। खैर, ये शायद मुख्य प्रश्नों में से एक है। हमने पीकेटीबी सोवलमाश का भी दौरा किया
और चीन में सबसे शक्तिशाली कारखानों में उत्पादन से संबंधित एक व्यक्ति के रूप में डैनियल वे कैसे मूल्यांकन कर सकता है कि क्या देखा उन्होंने पीकेटीबी सोलमाश में? Как он может оценить то, что увидел ПКТБ Соломаш? So, what do you think about the construction site, the construction of the building, as a person who connected with the production of different devices? What do you think about our building? It looks very professional. Your company use a lot of space. You use every possibility in this building. It's very different from what a China factory looks like. Professional building, I think. No, Your factory is big too, 600,000 square meter. This is not small, but it's what's interesting is looking is you have in one floor production. हमारी कंपनी हमारे भवन में काफ़ी संभावनाएं हैं। очень профессионально. ये चीन में कारखानों की तुलना में बहुत ही पेशेवर दिखता है। और विक्टर, आपने बातचीत के लिए पहले एक कंपनी की स्थापना का उल्लेख किया। क्या ऐसी कोई योजना है जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं जो इस वर्ष के मोड़ पर है? Скажем так, на рубеже этого года. और यहाँ वह है जो पहले ही उठाया जा चुका है। हमने विशेष रूप से हाथ के औजारों के उत्पादन के लिए एक कंपनी बनाई है और अब इस टूल के लिए टूलिंग का उत्पादन है जो तैयार किया जा रहा है, क्योंकि अब केवल एंगल ग्राइंडर के लिए 4 प्लास्टिक पार्ट्स बनाए गए हैं जिन्हें कास्ट किया जाना चाहिए। अधिक सटीक रूप से इन पार्ट्स को बनाया गया है और निश्चित रूप से पहले से ही लॉन्च करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन देरी केवल हमारी ओर से नहीं है क्योंकि हम तैयार रूपों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, यानी 3D मॉडल जो हमारे पास आने चाहिए जिससे हम टूलिंग खोल सकें। इसके लिए कुछ अंतिम कार्य की आवश्यकता है। हम काम कर रहे हैं और यहाँ हम पहले ही देख चुके हैं कि वे बनते हैं। हमें 3D मॉडल मिल गए हैं और हम पहले से ही उपकरण बनाना शुरू कर सकते हैं। मोटर, रोटर और स्टेटर के उपकरण खोलने के लिए पुर्जे पहले ही प्राप्त हो चुके हैं, यानी इसे पहले ही अमल में लाया जा चुका है। तो उम्मीद अभी बाकी है कि इस साल के अंत तक हम कम से कम पहला पायलट बैच लॉन्च करने में सक्षम होंगे और फिर मैटर आरी पर काम चलेगा। लेकिन एंगल ग्राइंडर अग्रभूमि में है। मैं अपने दर्शकों के लिए विषय को थोड़ा प्रकट कर सकता हूँ, यानी पायलट बैच बिल्कुल सीरियल सैंपल है। फिर सीरियल बैच कैसे दिखेगा? हमें जांच, निर्माण, परीक्षण और उत्पादन शुरू करना होगा। लेकिन ये एक मंचित हिस्सा है। सिद्धांत रूप में बहुत से लोग यह नहीं समझते हैं कि यह केवल एक परीक्षण है। हाँ, ये ग्राहकों का एक परीक्षण है, यानी ये पायलट बैच ग्राहकों के पास जाता है और हमें फीडबैक मिलता है। ये कैसे काम करता है, काम की टिकाऊ गुणवत्ता और ग्राहक की इच्छा कैसे है, अगर कुछ जोड़ा जाए तो क्या बदलने की ज़रूरत है। इसके लिए एक मंचित पार्टी बनाई जाती है। यह आग एक प्रकार का बपतिस्मा है ना? खैर, मुझे लगता है कि आपने खुद ही सब कुछ सुन लिया है और समझ गए हैं कि दांव पर क्या है, और डेनियल से पूछने में भी बहुत दिलचस्प है। आज हमने सोवलमाश के साथ पट्टे पर दिए गए स्थान का भ्रमण किया, हमारे द्वारा विकसित किए गए इंजनों का प्रदर्शन किया। ये वे ड्राइव हैं जिससे वह पहले से ही हैंड टूल्स के बिल्ट इन ड्राइव और गियरबॉक्स से बना हमारी अन्य तकनीकों, एक एलिवेटर चरखी जो उन्होंने देखा है, से परिचित थे। क्या राय है, शायद सामना करना पड़े या मुझे एनालॉग से निपटना था? Today you had a tour around our offices at this building and you have seen all our technologies, all our developments. So what do you think about them, and have you ever saw things and developments like this before? For the motor technology, it's quite different from what we wrote down and see in China. It's really good experience here to see my eyes the technology, how it looks like. Victor explained to me a lot, but now it's really good to see here. मोटरसाइकिल उद्योग के संदर्भ में इंजन निर्माण वास्तव में नई तकनीक है और ये उससे अलग है जो डेनियल ने पहले देखा है।
यानी विक्टर ने उन्हें इन तकनीकों के बारे में पहले ही बता दिया है, परंतु जब डैनियल ने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा तो ये निश्चित रूप से अधिक महत्वपूर्ण प्रतीत होता है। What do you think about possibility about build here factory? What do you speak about? You show area that can build factory. You show positivity side from this area, from Technopolis Moscow, because now is point is Western country move left from Russia. Is big marketing possibility. What do you think about this? I think we have a great potential to do this like this. It's good. यहाँ फैक्ट्री बनाने का आइडिया दिखा, काफ़ी संभावनाएं हैं। मैंने वास्तव में इसे पहली बार अपनी आंखों से देखा, क्योंकि जब कोविड की स्थिति शुरू हुई तब मैं चीन गया था और सब कुछ मिस किया। यानी मेरे लिए भी ये निर्माण का पहला दौरा है। То есть для меня это первая экскурсия тоже была строительству и впечатление, конечно. और जाहिर है इम्प्रेशन बहुत अच्छे हैं। इसे अपनी आंखों से देखा, चला, स्पर्श किया, न केवल देखा आपके वीडियो में। यहाँ शायद ये कहना उचित होगा कि आखिरकार आप विक्टर उन पहले लोगों में से एक हैं जिन्होंने इस पूरे व्यवसाय को समान रूप से शुरू किया, और आप पहले से ही, जहाँ तक मैं समझता हूँ, परियोजना में भागीदार नहीं हैं। आप एक पूर्ण भागीदार हैं, और ये आपके प्रयासों के बदौलत है कि आज सबसे पहले वर्तमान बैठक हुई जिसमें निर्माण की संभावना और हम जो कुछ भी कर सकते हैं वह भी आपकी प्रत्यक्ष दैनिक भागीदारी के बिना नहीं हुआ। हाँ, 2021 में जब जेलेनोग्राड का ASPP स्थापित किया गया था, मैंने इस स्कोल्कोवो परियोजना में भाग लिया था। इसलिए कोई कह सकता है कि इस परियोजना के लॉन्च की शुरुआत से, इसलिए इन सभी चरणों को देखना अच्छा है जो पहले ही हो चुके हैं। Сделано уже. शायद ये कहना एक्स्ट्रा नहीं होगा कि आखिरकार हम हर दिन आपके साथ संपर्क में हैं, और वास्तव में हर दिन भारी मात्रा में उपकरण और सब कुछ जो सोवलमश को चाहिए आपके बदौलत प्राप्त करते हैं। приобретается именно благодаря вам. सभी नहीं, क्योंकि एक हिस्सा व्यापार में हासिल किया जाता है, बहुत ज़्यादा, बहुत कुछ, लेकिन ये सिर्फ संतुष्टि देता है, क्योंकि जब आप खुद इस विकास में भाग लेते हैं और इस पूरे में खुद का एक अभिन्न अंग महसूस करते हैं, Этого целого. तो और भी हाँ, हम न केवल आपके साथ बल्कि दिमित्री अलेक्सांद्रोविच के साथ दिन में कई बार संवाद करते हैं, क्योंकि यह चीन में एक नया उत्पादन, एक नया उद्घाटन, यहाँ घटकों की आपूर्ति, यहाँ उत्पादन के उद्घाटन की भी चिंता करता है। Здесь यह सब आपस में इतना जुड़ा हुआ है कि अब इसे अलग करना असंभव है। यहाँ डैनियल के लिए एक और सवाल है, चीन में एंगल ग्राइंडर का बाजार कितना बड़ा है, Шлифовальных машин вот और चीनी बाजार में ऐसी तकनीकों की शुरुआत कितनी दिलचस्प है। Size of the market for angle grinders in China, and is it interesting to launch these devices for our development in China? Yeah, I think it's a great potential for angle grinder. Is I think the number one quality power tools in the market. I think the quality potential should be over I think million pieces a year. Great potential. डैनियल का कहना है कि इस विकास के लिए प्रति वर्ष 1 मिलियन से भी अधिक उत्पादन करने की काफ़ी संभावनाएं हैं, और इलेक्ट्रॉनिक के बिना इंजन बनाने का सवाल और सामान्य तौर पर चीन में ऊर्जा कुशलता भी बहुत दिलचस्प है। насколько это इसकी कितनी डिमांड है, यानी BLDC नहीं जो काफ़ी व्यापक है, लेकिन सिंक्रोनस मोटर्स है। синхронно двигатель. And what about the potential of producing these motors, induction motors, and tools with these motors, induction ones, И ячейки ее двигают. with weight, with higher energy efficiency classes? Yeah, I think this is the market direction. Industrial tools need more energy saving and give the user how to say this new design is lightweight and you can work in much longer. It's really good for the industrial users. ऐसे उपकरण औद्योगिक उपकरणों के लिए बहुत अच्छे हैं, हल्के वजन और लंबी जीवन के कारण निजी उपयोग के लिए भी, और सामान्य तौर पर सबसे अच्छी सुविधाएं।
शायद मैं जोड़ सकता हूँ, क्योंकि चीनी सरकार ऊर्जा खपत की दक्षता में सुधार पर बहुत ध्यान दे रही है। अर्थात यह दिशा अब E3 और E4 के स्तर तक पहुंचने के लिए भी बढ़ रही है। अब चीन रूस के विपरीत E2 का उपयोग करता है। यह अभी E1 मानक है। चीन अब E3 और E4 तक बढ़ा देगा। इसलिए ऐसी तकनीकों को पेश करने के लिए जो भौतिक बचत के साथ सस्ता उत्पादन करना और वर्तमान में उपलब्ध दक्षता वर्ग की तुलना में बहुत अधिक दक्षता प्राप्त करना संभव बनाती है। इसमें चीनी बाजार के लिए भी काफी संभावनाएं हैं। यदि हम इस बात को ध्यान में रखें कि चीनी बाजार पूरे इलेक्ट्रॉनिक मोटर दुनिया में सभी मोटरों का 50% उपयोग करती है, अर्थात एक दशा में ऊर्जा दक्षता की स्थिति को बदलकर हम पूरी दुनिया के 50% से जलवायु परिस्थितियों में सुधार कर सकते हैं। खैर, मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को यह समझना चाहिए कि अगर हम इस तरह के आंकड़ों और चीनी अर्थव्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं, तो चीनी बाजार में सीधे स्लाव्यांका तकनीक की शुरुआत का अर्थव्यवस्था और रूसी संघ पर बहुत गंभीर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अब चीन और रूस के बीच सहयोग बहुत गहन रूप से विकसित हो रहा है। बहुत से लोग उस समय को याद करते हैं जो सोवियत संघ के बहुत करीब थे। सहयोग भी बहुत करीब था और अब इसे फिर से शुरू किया जा रहा है। हमारे दर्शकों के बीच कुछ आशंकाएं हैं कि तकनीक को विशेष रूप से चीनी बाजार में स्थानांतरित किया जा सकता है और रूसी बाजार से अलग किया जा सकता है। लेकिन मेरी राय में, अगर मैं गलत हूं तो मुझे सही करें, यह पारस्परिक रूप से लाभप्रद सहयोग के बारे में अधिक है। ठीक यही बात डेनियल ने पहले की है। उत्पादन के लिए अच्छा अवसर है। कोई भी कंपनी, एक सफल कंपनी, विकास और कार्यान्वयन यानी उत्पादन के बीच घनिष्ठ सहयोग करती है। यदि इसे काट दिया जाता है तो कंपनी सफल नहीं होगी, और यह चीनी पक्ष ही है जो इसे समझता है। मुझे लगता है कि पहले दिन हमने सबसे व्यापक जानकारी प्रदान की है। फिर से ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये कार्यकर्ताओं की बैठकों का सिर्फ पहला दिन है, जिनमें से सब कुछ पहले ही हो चुका है, और शायद अगर अवसर और इच्छा है तो हम एक और वीडियो शूटिंग कर पाएंगे। हम इस यात्रा पर अपने काम के अंत के करीब पहुंच रहे हैं, और शायद हमारे साथ कुछ और बदलेगा और हम कुछ और बताएंगे। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद, आपकी भागीदारी और अपनी टिप्पणियों के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्द ही फिर से मिलते हैं। फिर मिलेंगे।